नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 32 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 33वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने उस सेक्शन को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भ्रमण से रिलेटेड होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से बिल्कुल एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग पेपर और पेन के साथ बैठिए, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले भ्रमण की परिभाषा को देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों भ्रमण की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं, आनंद अथवा शिक्षा के हेतु की गई छोटी यात्रा जो है वो आपकी भ्रमण कहलाती है। जैसे कि आपका सैर करना हो गया, किसी स्थान पर घूमना फिरना हो गया, या फिर विचरण करना हो गया, ये सब चीजें आपकी भ्रमण कहलाती हैं। तो दोस्तों अब उम्मीद करते हैं कि भ्रमण की जो परिभाषा थी वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लेकिन भ्रमण की परिभाषा जो है वो अनेक क्षेत्रों में अलग अलग होती है। यानी कि अगर इसके हम कुछ सामान्य भ्रमण की परिभाषा की बात करें तो वो अलग होती है, लेकिन अगर आप किसी शिक्षा के उद्देश्य से कहीं भ्रमण करते हैं तो उसकी परिभाषा अलग होती है, और अगर आप आनंद के लिए भ्रमण करते हैं तो उसकी परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। नंबर 1 पर बात करें इसके सामान्य अर्थ की, तो देख सकते हैं कि जो घूमने फिरने की, जो सामान्य घूमने फिरने की क्रिया होती है, जैसे आपका सुबह का टहलना हो गया, सैर करना होगा, यात्रा करना होगा, ये सभी आपके सामान्य अर्थ के भ्रमण की परिभाषा को बताते हैं। लेकिन अगर आप किसी शिक्षा के उद्देश्य के लिए भ्रमण करते हैं, यानी कि किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए आप भ्रमण करते हैं, तो उसे शैक्षिक उद्देश्य कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्य का भ्रमण कहते हैं। जैसे आपका किसी स्थान को जानने या अध्ययन करने के लिए की गई यात्रा भ्रमण कहलाती है। लेकिन अगर हम आनंद के लिए भ्रमण की परिभाषा की बात करें तो देख सकते हैं कि मौज मस्ती या अवकाश के लिए की गई जो यात्रा होती है वो भ्रमण कहलाती है। जैसे आपका ग्रीष्मकालीन में जो छुट्टियों में घूमने के लिए आप भ्रमण करते हैं, या फिर आप ग्रीष्मकालीन में जो घूमने के लिए भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, उसे हम भ्रमण कहते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आप देख सकते हैं कि हमने भ्रमण के इस सेक्शन में ही सुनीता विलियम्स को शामिल कर लिया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक यात्रा की थी स्पेस में, जिस वजह से यात्रा के सेक्शन में ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और ये पॉइंट आपके सभी जो एनसीईआरटी के बुक है उसमें भी दिए गए हैं, और सीटेट के एग्जाम में यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए भ्रमण के सेक्शन में हमने सुनीता विलियम्स को भी शामिल कर लिया है। इसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है और चीज़ों को नोट डाउन करके रखना है, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन बने वो सभी के सभी बिल्कुल सही हो जाए। बात करें दोस्तों सुनीता विलियम्स के संदर्भ में नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स जो थी वो भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध अमेरिकी यात्री और अमेरिका नौसेना की सेवानिवृत्त कैप्टन थी। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि सुनीता विलियम्स कौन थी, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये भारतीय मूल की एक प्रसिद्ध अमेरिकी यात्री थी और अमेरिका नौसेना की सेवानिवृत्त जो वो कैप्टन थी। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इन्हें 360 किलोमीटर दूर स्पेस में 6 महीना से ज़्यादा रहने की उपलब्धि भी प्राप्त है, जिस कारण ये स्पेस में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। यानी कि दोस्तों इन्होंने स्पेस में लगभग 6 महीने का समय बिताया था, जिस कारण से इन्हें ये भी उपलब्धि प्राप्त हुई है कि ये स्पेस में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। तो यहाँ से दोस्तों 2 पॉइंट से आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुनीता विलियम्स जब स्पेस से वापस धरती पर लौटी थी तो उन्होंने अपने किस अनुभव को शेयर किया था। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि सुनीता ने अनुभव में अपने बताया कि अंतरिक्ष में आप एक स्थान पर बैठ नहीं सकते हैं, अर्थात आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैरते रहेंगे। यानी कि दोस्तों वहाँ पर आप एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिस कारण से आप हमेशा तैरते रहते हैं। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि वहाँ पर बालों को कंघी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप मान लीजिए कंघी कर भी लेते हैं तो फिर भी आपके बाल खड़े हो जाएंगे, तो वो ना के बराबर ही रहते हैं, अर्थात वहाँ पर आपको कंघी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 3 पर उन्होंने एक अनुभव साझा किया कि वहाँ पर रुकने के लिए आपको खुद को बांधना पड़ेगा। यानी कि आप अगर अपने आप को बांधते नहीं है तो आप एक निश्चित स्थान पर खड़े नहीं हो पाएंगे, अर्थात आप इधर उधर तैरते रहेंगे। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे बछेंद्री पाल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी एक पर्वतारोही थी, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इन्हें भी आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ना है और चीज़ों को नोट डाउन करके रखना है। दोस्तों बछेंद्री पाल के संदर्भ में नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि बछेंद्री पाल जो है एक पर्वतारोही थी, जिनका जन्म जो है वो 24 मई 1954 ईस्वी को उत्तराखंड के नाकुरी में हुआ था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तराखंड के नाकुरी में बताना है, और कब
हुआ था? तो 24 मई 1954 ईस्वी को बताना है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला हैं। ये भी चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है कि दुनिया की 5वीं महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि वो बछेंद्री पाल थी। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर देख सकते हैं कि बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक पर घूमने गई थी, तो वहाँ की एक ऊंची चोटी पर जो कि लगभग 4000 मीटर ऊंची थी उस पर चढ़ गई थी, तब ये कुल 12 साल की थी। ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका बार बार ही पूछ लिया जाता है कि बछेंद्री पाल किस उम्र में पिकनिक पर गई थी और लगभग 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तो आपको बिल्कुल बताना है कि वो 12 साल की थी और ये जो है 4000 ऊंची चोटी पर लगभग चढ़ गई थी। वहीं पर नंबर 4 पर दोस्तों देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से की थी, जिनके गाइडर जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। यानी कि कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बछेंद्री पाल के गाइडर कौन थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो कि इनके गाइडर थे। वहीं पर दोस्तों नंबर 5 पर देख सकते हैं कि ये जो है माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए 1984 में टीम मेंबर बनी थी और 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम जो है वो 8848 मीटर ऊंची चोटी पर रखा था। यानी कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8848 मीटर, उस पर इन्होंने पहला कदम जो है वो 23 मई को 1:07 पर अपना रखा था। नंबर 6 पर देख सकते हैं कि इनके साथ टीम की एक और भी मेंबर गई थी, लेकिन वहां पर जगह न होने के कारण से बछेंद्री पाल ने ही अपना पहला कदम ऊंची चोटी पर रखा था और अपना सिर झुकाया था। उसके बाद इन्होंने झंडा फहरा करके तस्वीरें भी ली थी। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बछेंद्री पाल के साथ टीम की और कोई मेंबर गई थी अथवा नहीं गई थी, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि एक जो टीम मेंबर थी इनके साथ गई थी। नंबर 7 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देख सकते हैं कि इन्हें स्वर्ण पदक व पद्मश्री सहित कई पुरस्कार मिले। यानी कि दोस्तों बछेंद्री पाल को जो स्वर्ण पदक भी मिला है और पद्मश्री जैसे पुरस्कार भी मिला है, इसके अलावा इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए। तो यहाँ से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसे भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल भी आपको इसी सेक्शन से पढ़ना है, क्योंकि अभी जो भ्रमण का आपका सेक्शन है वो पूरा समाप्त नहीं हुआ। तो कल की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज़ यहाँ इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।